हजारीबाग एक पुराना धुंध से घिरा गांव, चारों तरफ कच्ची पगडंडियां, सूखे खेत और इतनी घनी खामोशी की लगता था हवा भी डर कर चलती है। पिछले कुछ हफ्तों में गांव से लोग एक एक कर रात के अंधेरे में गायब होने लगे थे। कोई चीख, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ सुबह जमीन पर एक जला हुआ काला निशान मिलता था। इसी बीच शहर में रहने वाला वीरेंद्र अपने पिता की मौत के बाद पुश्तैनी जमीन के कागज पूरे करने गाँव लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी, धुंध सड़क पर चादर की तरह फैली थी। वीरेंद्र जिस जीप में बैठा था उसका ड्राइवर पूरी यात्रा में लगभग चुप ही रहा। वीरेंद्र ने हल्का मजाक किया, भाई लगता है रात में यहाँ कोई निकलता ही नहीं। ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, साहब रात के बाद बाहर मत रहिएगा, यहाँ का अंधेरा दूसरे गांवों जैसा नहीं है। रास्ते में वीरेंद्र ने खिड़की से बाहर झांका। पेड़ों की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों जैसी लग रही थी, मानो दूर कहीं कोई काली परछाई उसे घूर रही हो। जीप गांव के मुख्य चौराहे पर रुकी और वीरेंद्र दंग रह गया। ना दुकानें खुली थी, ना कोई आवाज, सिर्फ बीमार सी हवा और ऊँघते हुए कुत्ते। वह घर की ओर बढ़ा। टूटी सीढ़ियां, जर्जर दरवाजा और दीवारों पर उखड़ा हुआ चूना उसे बचपन की याद दिला रहा था। तभी उसे अपनी पुरानी दोस्त मंजरी दिखी। वो पहले से ज्यादा थकी, मुरझाई और अजीब लग रही थी। इतने साल बाद आए हो वीरेंद्र? आवाज में अपनापन था पर आंखों में कुछ और ही। वीरेंद्र ने पूछा, गांव इतना सुनसान क्यों है? मंजरी धीमे स्वर में बोली, हर रात कोई ना कोई गायब हो रहा है, सिर्फ एक काला निशान बचता है। ऐसा लगता है कोई अदृश्य चीज उन्हें खींच ले जाती है। वीरेंद्र ने माहौल हल्का करने की कोशिश में कहा, गांव वालों का वहम होगा। लेकिन मंजरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर वहम होता तो मैं आज भी अकेली नहीं रहती। उसके शब्द सीधे वीरेंद्र के दिल में उतर गए। अगली सुबह वीरेंद्र काम करते हुए गांव की सूनी गलियों में घूमता है। हर घर जल्दी बंद, लोग खिड़कियों से झांकते हुए हवा में डर खुला हुआ। तभी उसे गांव के बूढ़े पंडित हरि नारायण मिलते हैं। उन्होंने उसे देखते ही कहा, वीरेंद्र तुमने लौटकर गलती की है। वीरेंद्र चौंका, क्यों पंडित जी? तुम्हारी जमीन पर कभी देवी का प्राचीन मंदिर था, तुम्हारे दादा ने उसे तुड़वाया और उसके साथ उस मंदिर की रक्षक आत्मा कैद हो गई। अब वही हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है। वीरेंद्र को यह सब कहानी जैसा लगा, लेकिन डर उसके भीतर जगह बनाने लगा था। उस रात खिड़कियों के बाहर अजीब साए, दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें और उसके नाम की धुंधली आवाजें गूंज रही थी। उसने फैसला कर लिया, कल मैं खुद उस जगह जाऊंगा, सच्चाई का सामना करना होगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वीरेंद्र चल पड़ा। वो जगह अब राख, टूटी ईंटें और जली हुई मिट्टी का ढेर लग रही थी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। वीरेंद्र ने एक पुराना दिया उठाया और उसे जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन कांपने लगी, हवा में सिसकारियों जैसी आवाजें भरने लगी। तभी पीछे से एक कदमों की आहट आई। वीरेंद्र ने मुड़कर देखा, मंजरी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मनुष्य जैसा नहीं था। आंखें लाल, चेहरा धुएं जैसा धुंधला और उसके शरीर से काली लपटें निकल रही थी। मंजरी की आवाज गूंजी, अब तुम लौट आए हो वीरेंद्र, तुम्हारे परिवार ने मुझे कैद किया था, आज तुम ही मुझे मुक्त करोगे। वीरेंद्र चीखा, मंजरी ये तुम नहीं हो, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे घराने ने हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। अचानक धुंध उसके चारों ओर घूमने लगी। वीरेंद्र ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। मंजरी ने हाथ फैलाया, काला धुआं वीरेंद्र को निकलने लगा। उसकी चीख हवा में घुलती चली गई और फिर सब खामोश। सुबह गांव में खबर फैल गई, वीरेंद्र भी गायब हो गया। अब हजारीबाग में रात और भी भारी लगने लगी। पेड़ों की टहनियां जैसे हर राहगीर को चेतावनी देती और गांव वाले कहते, रात में मंजरी का साया घूमता है, किसी को नहीं पता अगली सुबह किसके दरवाजे पर काला निशान मिलेगा। Subscribe to Atma Echo Network. More darkness awaits.